हम अहले सुन्नत वल जमात अली की ज़ात को भी मानते हैं और अली की बात को भी मानते हैं। कुछ वो लोग हैं जो अली की ज़ात को तो मानते हैं लेकिन अली की बात को नहीं मानते, और कुछ वो लोग हैं जो अली की बात को तो मानते हैं लेकिन अली की ज़ात को नहीं मानते। हम अहले सुन्नत खुश नसीब मुसलमान हैं जो अली की ज़ात को भी मानते हैं और अली की बात को भी मानते हैं। ये बात मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ क्योंकि आज राफ़िज़ियत तेज़ी के साथ बढ़ रही है, इतनी तेज़ी के साथ बढ़ रही है कि लोग हर जो है बंदा मौला अली शेर खुदा का नाम लेता है और राफ़िज़ी के बातें करता है। राफ़िज़ियत के बातें क्या है मालूम है? राफ़िज़ियत की बातें ये हैं कि मौला अली का पहला नंबर है। क्या है राफ़िज़ियत की बातें? मौला अली का पहला नंबर है। सबसे अफजल व आला कौन है? मौला अली हैं। ये किसका ख़याल है, किसका तसव्वुर है, किसका अक़ीदा है? राफ़िज़ियों का। लेकिन हमारा अक़ीदा क्या है अहले सुन्नत का? पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक़ का है, दूसरा नंबर उमर बिन ख़त्ताब का है, तीसरा नंबर उस्मान गनी का है, चौथा नंबर मौला अली शेर खुदा का है। और मैं इसमें कुछ दलीलें आपके सामने पेश करना चाहता हूँ क्योंकि हमारे अक़ीदे मज़बूत होना, जितना हम अक़ीदे के एतबार से मज़बूत होंगे उतने ज़्यादा जो है हम कामिल मौला अली के मानने वाले, आपकी ज़ात को भी बात को भी मानने वाले बनेंगे। देखिए ये किताब है फ़ज़ाइलुस सहाबा, किताब का नाम क्या है? फ़ज़ाइलुस सहाबा। इसके लिखने वाले इमाम अहमद इब्न हम्बल हैं। कौन है लिखने वाले? इमाम अहमद इब्न हम्बल। इमाम अहमद इब्न हम्बल कौन है? गौस आज़म के इमाम का नाम है। आज कुछ क़ादरी भी ऐसे निकले हैं, गौस आज़म के औलाद बोलते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं जी अबू बकर तो कम दर्जे के हैं, अली ही पहले नंबर के हैं। देखो ये बात सच्ची है कि हर सहाबी इतना ऊंचा है कि किसी का तसव्वुर नहीं जा सकता। ये चारों खुलफा इतने ऊंचे हैं कि हम उनके बराबरी नहीं कर सकते, उनका तकाबुल नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो कर सकते हैं जो अली ने बोला है उसको मान तो सकते हैं ना। और लिखने वाले कौन हैं? गौस आज़म के इमाम हैं। गौस आज़म बार बार कहते हैं मेरे शेख लिखते हैं, मेरे इमाम लिखते हैं। उस इमाम की बात मैं सुना रहा हूँ। देखिए इमाम अहमद इब्न हम्बल लिखते हैं, आपके खादिम है मौला अली शेर खुदा के जिनका नाम है अबू जुहैफ़ा। क्या है नाम? अबू जुहैफ़ा नाम है। ये कहते हैं कि एक दिन मैं मौला अली की बारगाह में हाजिर हुआ, मैंने कहा कुन्तु अरा अन्ना अलिय्यन अफ़ज़लन नास बअद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये कहते हैं अबू जुहैफ़ा कहते हैं मेरा ख़याल ये था कि हुजूर के बाद सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे बेहतर मौला कायनात शेर खुदा की ज़ात पाक, ये मेरा ख़याल था और मैं ये समझता था। एक दिन मैं मौला अली शेर खुदा की बारगाह में हाजिर हुआ, कुल तो या अमीर अलमुमिनीन इन्नी लम अकुन अरा अन्ना अहदम मिनल मुस्लिमीन मिन बअद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अफजल मिनका। मैंने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, ए अली बिन अबी तालिब, मैं ये समझता हूँ, ये इजहार कर रहे हैं मौला अली के सामने, मैं ये समझता हूँ कि ए अली आपके अलावा नबी के बाद कोई अफजल नहीं है, मैं ये समझता हूँ। यानी वो अपने अक़ीदे को मजबूत करना चाहते थे। सुनो अली क्या बोलते हैं। अब अली बोल रहे हैं, वो ज़बान बोल रही जिसके ताल्लुक़ से नबी ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ, मेरा अली उसका दरवाज़ा है, मैं हिकमत का शहर हूँ, मेरा अली उसका दरवाज़ा है। ये वो ज़बान बोल रही है जिसके ताल्लुक़ से नबी ने फरमाया ना मेरे अली से कभी कुरान जुदा होगा, ना कुरान कभी मेरे अली से जुदा होगा, मेरा अली से ना हक़ कभी जुदा होगा, ना हक़ मेरे अली से कभी जुदा होगा। वो ज़बान बोल रही है। जब ये कहा अबू जुहैफ़ा ने कि ए अमीरुल मोमिनीन, मैं आपको सबसे अफजल जानता हूँ नबी के बाद, तो हज़रत मौला अली ने फरमाया अवला उहद्दिसुका या अबा जुहैफ़ा बिअफ़ज़लिन नास बअद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए अबू जुहैफ़ा, तू जो बोल रहा है ना ये बात गलत है। नबी के बाद सबसे अफजल मैं नहीं हूँ, बल्कि मैं बताऊँ कौन है नबी के बाद सबसे अफजल, मैं बताऊं कौन है। तो कहा अबू जुहैफ़ा ने बला, कहिए कौन है आपके बाद नबी के बाद सबसे अफजल। तो कहा मौला अली ने, कहते हैं देखो जुमले सुनिए, कहा अबू बकर
नबी के बाद अगर किसी का सबसे बुलंदो बाला मकाम है तो वो अबू बकर सिद्दीक़ का मकाम व मर्तबा है। इसलिए मैंने पहले जुमला कहा, हम सिर्फ अली की ज़ात को नहीं, अली की बात को भी मानते हैं। अच्छा, यहाँ पे बात ख़त्म हो जाती तो अलग होता ना, लेकिन अबू जुहैफ़ा कहते हैं मैंने फिर पूछने की कोशिश की उसके बाद कौन है, लेकिन आगे से ख़ुद मौला अली कहते हैं मैं ना बताऊँ कि अबू बकर के बाद कौन अफजल है। अच्छा, कुछ शिया ये भी बोल रहे हैं नहीं जी ये डर की वजह से था। किसकी वजह से था? डर की वजह से था। मौला अली को डर था। किसका डर था? बनु उमैया का डर था। अबू बकर सिद्दीक़ के कुर्सी का डर था, उमर के कुर्सी का डर था, उस्मान के कुर्सी का डर था। तो डर में ये जुमले बोल रहे थे। यार तो डर किसको बोल रहा है? वो जो हैदर है। किसको डरने वाला बोल रहा है? वो जो हैदर है, जिसका बेटा 22,000 के सामने तन्हा खड़ा होता है, उसके बाप अली डर के बोल रहा है। ये डर के जुमले नहीं थे, ये मोहब्बत के जुमले थे। कहा उसके बाद ना बताऊं कि कौन अफजल है? अबू जुहैफ़ा ने कहा बताइए। कहा अबू बकर के बाद इंसानों में सबसे अफजल उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते पाक है। अल्लाह अकबर। कौन बोल रहे हैं? ये मौला अली बोल रहे हैं। अच्छा, ये जो रिवायत सुनाया हूँ ना, आपके शागिर्द हैं, आपके मुरीद हैं। हो सकता है कोई एतराज़ करे। देखो जी, मुरीद कभी भी फिर सकते हैं, है ना, मुरीद फिर सकते हैं। ये बुखारी शरीफ है, सऊदी से छपी है। अब मैं जो बात कर रहा हूँ ना, मुरीद की नहीं कर रहा हूँ। अब जो मैं बात कर रहा हूँ ना, शागिर्द की नहीं कर रहा हूँ। अब जो मैं बात कर रहा हूँ, बेटे की बात कर रहा हूँ। बेटा तो झूठ नहीं बोलता ना बाप के ताल्लुक़ से। नहीं, आप ठंडे सुन रहे हैं, आप जल्दी जल्दी बोलिए, ख़त्म कर देंगे। बेटा तो झूठ नहीं बोलता ना बाप के ताल्लुक़ से। ये बेटे बोल रहे हैं। बुखारी शरीफ है, हदीस नंबर 3670 पर एक है। हदीस क्या? अन मोहम्मद बिन हनफिया काल। मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं। मोहम्मद बिन हनफिया ये मौला अली शेर खुदा के बेटे हैं, मौला अली के बेटे। हमने आज तक हसन व हुसैन नाम सुना है ना। मौला कायनात के एक बेटे का नाम अब्बास भी है। मौला कायनात के एक बेटे का नाम मोहम्मद बिन हनफिया भी हैं। मौला कायनात के एक बेटे का नाम मोहसिन भी हैं। मौला कायनात के दूसरे अज़वाज से भी बेटे हुए। तो ये बेटे हैं मोहम्मद बिन हनफिया। ये कहते हैं कि मैंने डायरेक्ट पूछा अपने अब्बा से, है बेटा पूछ रहा है बाप से फजीलत के मामले में, क्योंकि मोहम्मद बिन हनफिया भी जानते थे आगे जाके कुछ बदबख्त आएंगे, मेरे बाप का नाम लेके बदनाम करने की कोशिश करेंगे। तो बेटे पूछते हैं कुल तो ली अभी अय्युन्नास खैरुम बअद रसूलिल्लाह। कहते हैं कि ए अब्बा जान अली बिन अबी तालिब, ये बताइए अल्लाह के रसूल के बाद सबसे अफजल, सबसे बेहतरीन बंदा कौन है? तो हज़रत मौला अली कहते हैं काला अबू बकर। बेटे मोहम्मद बिन हनफिया, नबियों के बाद, अल्लाह के नबी के बाद अगर कोई इंसान अफजल व आला है तो वो अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ाते पाक है। फिर उसके बाद मैंने पूछा चलो पहला नंबर तो नहीं मिला, ये दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर बोलते हैं ना, ये नारा झूठा नारा है, गलत नारा है, इसको मत फैलाओ, ये झूठा नारा है। अली दा पहला नंबर नहीं है, अबू बकर दा पहला नंबर है, उमर दा दूजा नंबर है, उस्मान दा तीजा नंबर है और अली दा चौथा नंबर है। ये वो साहब वो जानते हैं भाई उनकी फ़जीलतों को, हम नहीं जानते। इसलिए मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, अली की बात कर रहा हूँ। तो हज़रत मौला अली शेर खुदा कहते हैं मेरे बेटे ने फिर मुझसे पूछा दूसरा नंबर तो मिलेगा शायद। बेटे ने कहा अब्बा जान सुम्मा मन, उसके बाद कौन है? अबू बकर के बाद आप ही होंगे, ख्याल था दिल में। उसके बाद कौन है? तो कहा बेटे कहाँ बात कर रहे हो? अबू बकर के बाद दूसरा नंबर उमर बिन खत्ताब का है। अब बेटे कहते हैं कि मैंने दिल में इरादा किया अगर उसके बाद कौन है बोलेंगे उस्मान का नाम लेंगे, हदीस के जुमले हैं, उस्मान का नाम लेंगे उसके बाद। इसलिए मैंने सवाल को बदल दिया, सवाल करने का तरीक़ा बदल दिया। मैंने पूछा सुम्मा अंता, अबू बकर का पहला नंबर है, उमर का दूसरा नंबर है, फिर आपका कब? आपका कब? कम से कम नाम तो आ जाएगा, आपका कब है? तो
ये मौला अली के जुमले सुनिए, इज से भरे हुए, इनकिसारी से भरे हुए जुमले हैं। अपना बड़ापन मौला अली जाहिर नहीं कर रहे हैं। देखो क्या जुमले हैं, तारीख में लिखे गए जुमले। कहते मा अना इल्ला रजुलुम मिनल मुस्लिमीन, बेटे ये नंबरों में मुझे कॉल आ रहा है, मैं तो मुसलमानों की जमात में से एक मुसलमान हूँ। ये मौला अली शेर खुदा बोल रहे हैं। एक हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस बयान करूँगा, फिर उसके बाद तकरीर ख़त्म करते हैं। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि लोगों हम तो अली की मोहब्बत में कहते हैं ना, अली की मोहब्बत में कहते हैं, और अली से मोहब्बत करने का हुक्म किसने दिया है? हुजूर ने दिया है। तो जब हुजूर ने मोहब्बत करने का हुक्म दिया, हम मोहब्बत में बोल रहे हैं, इसमें कौन सा गुनाह हो गया? हम पहला नंबर बोल रहे हैं मोहब्बत में, तो इसमें कौन सा गुनाह हो गया? ज़रा हुजूर की हदीस सुनो। इस हदीस को इमाम हाकिम ने मजमऊ ज़वाइद में, इमाम हैसमी ने भी लिखा, और इमाम अहमद इब्न हम्बल अपनी किताब में लिख रहे हैं। कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, और ये रिवायत ख़ुद मौला अली से है, ख़ुद मौला अली बयान कर रहे हैं। मौला अली कहते हैं मुझसे हुजूर ने फरमाया कि अली तेरे मोहब्बत में दो लोग पैदा होंगे, तेरे ताल्लुक़ से दो लोग पैदा होंगे। कैसे होंगे दो लोग? यानी दो जमातें पैदा होगी। कैसे होंगी? फरमाया एक वो होंगे जो इतनी मोहब्बत करेंगे जो तेरा मकाम नहीं उससे बढ़ा के बोलेंगे। तुझे कभी नबी बोल देंगे, कभी अबू बकर से भी अफजल बोल देंगे, कभी उमर से भी अफजल बोल देंगे, कभी उस्मान से भी अफजल बोल देंगे। एक वो होगी जो मोहब्बत का दावा करेगी लेकिन हद से आगे बढ़ जाएगी, और एक वो जमात होगी जो तुझसे बुग़्ज़ रखेगी। फिर मौला अली फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया अली दोनों भी जहन्नम में जाने वाली जमातें हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, इसलिए हमें हद में रह के मौला अली की शान बयान करना है, लेकिन जब बयान करना है तो खुल के बयान करना है, खुल के बयान करना है। जब खुल के बयान करेंगे ना, और मौला अली के फरमान सामने रखकर, मौला अली की बात सामने रखकर मौला अली की ज़ात की बात करेंगे ना, तो फिर निखार ऐसा ही होता है जैसे अहले सुन्नत बयान करते हैं। देखिए सहाबा इकराम के ताल्लुक़ से अपने अक़ीदे मजबूत कीजिए। सिर्फ मौला अली की ज़ात को मानना नहीं है, बल्कि मौला अली की बात को भी मानना ज़रूरी है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा की और अहले बैत की हमेशा दिलों में मोहब्बत कायम रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।